गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बेटा हम जो लिमिट कैलकुलस चल रहा था उसी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है वो क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। लेट एफ एक्स बेटा एक फंक्शन है, वो क्या, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स 4n स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एन। और बेटा एक और फंक्शन है एंड जी एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर बाई 2 ln cos 2x अपॉन। और फिर हमें बेटा क्वेश्चन में आंसर इसका पूछा है, लिमिट x टेंस टू 0 ई रेस टू द पावर माइनस 2gx माइनस ई रेस टू द पावर fx अपॉन x रेस टू द पावर 6। तो बेटा सबसे पहले हमें fx फाइंड करना होगा। देखो fx के लिए हम क्या करेंगे, fx क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स 4n स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस x अपॉन n। सबसे पहला काम बेटा हमारा फॉर्मेटिंग चेक करना। फॉर्मेटिंग क्या बन रही है बेटा, देखें 4n स्क्वायर इन्फिनिटी और 1 माइनस कॉस x अपॉन n कॉस 0, तो बेटा 1 माइनस 1 ये बन रही है बेटा इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्मेटिंग। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले से सोल्व करेंगे बेटा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स 4n स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस बेटा cos x का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस x अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस x अपॉन n होल रेस टू द पावर 4 डॉट 1/4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट, ये ब्रैकेट सारे बंद हो। अब इसको आगे बेटा कंटिन्यू किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स 4n स्क्वायर ब्रैकेट, जब बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 0 और ये माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस x स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर प्लस x पे पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट n पे पावर 4। ये बेटा माइनस हो जाएगा, नेक्स्ट आगे चलेगा प्लस डॉट डॉट ब्रैकेट बंद। अब देखिए बेटा डिनोमिनेटर में से हम n स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स 4n स्क्वायर। ये देखिए बेटा यहां से n स्क्वायर कॉमन आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, यहां x स्क्वायर बाय 2 और यहां क्या रह जाएगा बेटा माइनस x स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल डॉट n रेस टू द पावर 2। आगे भी बेटा n की टर्म्स आएंगी बेटा, n स्क्वायर से क्या हो गया, n स्क्वायर कैंसिल आउट। अब बेटा अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, fx टेन इनवर्स 4 डॉट x स्क्वायर बाय 2 माइनस बेटा x स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन इन्फिनिटी बेटा क्या हो जाएगा 0, आगे की टर्म्स बेटा 0 हो जाएंगी। तो fx हमारा क्या बना बेटा टेन इनवर्स 2x स्क्वायर, यही बनेगा ना बेटा, ये 2 2 जा 4। तो बेटा मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, इसको हमें रफ करना होगा और इसी तरीके से हम फिर gx के लिए भी सोल्व करेंगे। तो fx बन गया बेटा हमारा टेन इनवर्स 2x स्क्वायर। बेटा अब इसी तरीके से हम gx को सोल्व करेंगे। तो gx है वो क्या है बेटा हमारा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर बाय 2 सॉरी बेटा ln cos 2x अपॉन n। सबसे पहला काम है बेटा हमारा यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेक करना। फॉर्मेटिंग क्या बन रही है, देखें ये बन गया इन्फिनिटी और cos ये बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ठीक है, 2x अपॉन इन्फिनिटी 0, तो cos 0 1 और log 1 0। तो बेटा फॉर्म बन रही है हमारी इन्फिनिटी इंटू 0। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले से सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर बाय 2
एल एन बेटा कॉस एक्स का एक्सपोनेंशियल अभी लिखा था 1 माइनस 2x अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस बेटा 2x अपॉन एन का होल रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 1/4 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा ये क्या बन गया, एल के अंदर ये सारी चीजें बन गई। तो एल एन 1 माइनस एक्स का एक्सपोनेंशियल के ध्यान है बेटा क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस डॉट डॉट। बेटा इस वाले कंप्लीट टर्म को हम x बनाएंगे, ये वाला x बनाएंगे बेटा। तो x बनाएंगे तो यहां से बेटा माइनस कॉमन ले लें। तो बेटा यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर बाय 2 एल एन 1 माइनस ये बन जाएगा बेटा 4x स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ बेटा आ जाएगा माइनस का 2 रेस टू द पावर 4 बेटा 16x रेस टू द पावर 4 अपॉन n रेस टू द पावर 4 डॉट 1/4 फैक्टोरियल। अब बेटा ln 1 माइनस एक्स का अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1 माइनस एक्स का, ये कंप्लीट टर्म है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर बाय 2 तो बेटा इसका क्या आएगा माइनस x 4x स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 16x रेस टू द पावर 4 अपॉन n रेस टू द पावर 4 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट और बेटा माइनस ये तो कंप्लीट टर्म है, इस पे होल स्क्वायर इंटू 1/2 और डॉट डॉट आगे चलता रहेगा। अब देखिए बेटा यहां से हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बेटा अगर यहां से हम डिनोमिनेटर से n स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां सबसे पहली टर्म क्या आएगी और बेटा ये प्लस डॉट डॉट सॉरी माइनस डॉट डॉट आगे चलता है। बेटा यहां से अगर n कॉमन लेंगे तो होल पावर 2 की वजह से n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक n की टर्म रह जाएगी बेटा, एक n की टर्म यहाँ पे रह जाएगी। तो ये 4x स्क्वायर बाय 2n और बेटा जब n की वैल्यू हम इन्फिनिटी लिखेंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी 0, तो मीन्स बेटा आगे की सारी टर्म्स क्या बन जाएंगी 0। तो आंसर क्या आएगा बेटा, देखिए यहां से अगर मैं n स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं तो बेटा n स्क्वायर बाय 2, यहां से अगर बेटा n स्क्वायर कॉमन लिया 1 बाय n स्क्वायर 1 बाय n स्क्वायर, ये कैंसिल कर देता हूं बेटा 2। तो बेटा यहां क्या है आपका वो माइनस का साइन था, वो माइनस का साइन है ही 2x स्क्वायर बाय 1 माइनस 16x पे पावर 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू 1/4 फैक्टोरियल और प्लस प्लस बेटा और आगे भी n की टर्म आती रहेंगी, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए बेटा ये सारी टर्म्स क्या बन जाएंगी बेटा, जिनके डिनोमिनेटर में n है वो 0 बन जाएंगे बेटा आगे की टर्म। तो हमारा gx की जो वैल्यू आई वो क्या है बेटा माइनस 1/2 पहले से था और माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये कैंसिल बेटा, तो gx है वो हमारा क्या है बेटा माइनस का x स्क्वायर। तो बेटा देखो पहले हमने fx कैलकुलेट कर लिया फिर हमने gx कैलकुलेट। अब बेटा क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस टू द पावर माइनस 2gx, तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस e रेस टू द पावर बेटा 10 इनवर्स 2x स्क्वायर अपॉन x रेस टू द पावर 6। सबसे पहला काम बेटा फॉर्मेटिंग चेक करनी, कौन सी फॉर्मेटिंग बन रही है ये e रेस टू द पावर 0 1, इधर भी 10 इनवर्स 0 0, तो e रेस टू द पावर 0 बेटा, तो ये बन गई 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0/0। ठीक है, तो बेटा इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल यूज करने पे लंबा जाएगा, 6 टाइम्स हमें डेरिवेटिव करना होगा, एटलीस्ट 6 टाइम्स। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस टू द पावर 2x स्क्वायर बेटा 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन सॉरी 2x सॉरी e रेस टू द पावर x का क्या है बेटा 1 प्लस 2x स्क्वायर
प्लस 2x² का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे बेटा होल स्क्वायर है सब में, और प्लस बेटा डॉट 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 माइनस 1 प्लस बेटा 10 इनवर्स 2x² और प्लस का 10 इनवर्स 2x² का बेटा होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और प्लस बेटा डॉट डॉट अपॉन हमारा क्या है बेटा x पे पावर 6 लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा देखो तो माइनस ओपन करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया बेटा 2x² प्लस 1/2 फैक्टोरियल ब्रैकेट 2x² का बेटा होल स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल 2x² का बेटा होल क्यूब। आगे की टर्म चलती रहेगी बेटा माइनस बेटा मैं यहाँ पे 10 इनवर्स 2x का एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। क्या होता है 10 इनवर्स का x होता है, तो x की जगह लिखेंगे बेटा 2x² माइनस 1/3 फैक्टोरियल 2x का होल क्यूब बेटा 2x² का होल क्यूब और प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा बेटा। फिर बेटा इस माइनस की वजह से यहां भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2x² माइनस 1/3 फैक्टोरियल 2x² का होल क्यूब इस पूरे पे बेटा होल पावर 2 और प्लस प्लस डॉट डॉट अपॉन x रेज़ टू द पावर 6। बेटा 2x² से देखें ये माइनस का 2x² कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ माइनस का साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आई बेटा बात समझ में। अब बेटा मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से और हमें क्या रिजल्ट मिलता है उस पर देखते हैं बेटा। बेटा जो ये टर्म है यहाँ पे लिखी हुई है, ये टर्म किससे कैंसिल होगी बेटा, हमें नोमिनेटर से x रेज़ टू द पावर 6 कॉमन लेना है। ये देखिए बेटा जब हम क्या करेंगे a², देखो यहाँ पे कुछ भी अगर टर्म लिख रखी है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बेटा इन सब का होल स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आएगी a² प्लस b² प्लस c², तो ये वाली टर्म आएगी बेटा 2x² और बेटा इसके साथ में एक बाहर 1/2 चल ही रहा था, 1/2 कौन सा 1/2 बेटा 10 इनवर्स 2x का, तो बेटा 10 इनवर्स 2x और 10 इनवर्स 2x का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये वाला 2 साथ में चल रहा था। तो ये वाली जो टर्म है बेटा ये किससे कैंसिल होगी, ये इस टर्म से कैंसिल होगी। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कैंसिल नहीं होगी, जब इस कंप्लीट हम फॉर्मूले को बेटा हम ओपन करेंगे तो ये टर्म इससे कैंसिल होगी। बाकी सब में बेटा x की जो पावर आएंगी वो क्या आएंगी, x की जो पावर आएंगी वो क्या आएंगी बेटा 6 या 6 से ज्यादा आएंगी। तो यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे पावर 6 आएगी, 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बेटा पावर। ठीक है, या ये 6 कम से कम x रेज़ टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी, जैसे x² प्लस x पे पावर 6 की टर्म है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो अब ये कंप्लीट टर्म क्या बन गई 0। तो नोमिनेटर से बेटा अगर x की पावर 6 कॉमन लेते हैं हम, तो बेटा 1/3 x रेज़ टू द पावर 6 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 1/3 फैक्टोरियल डॉट 8 2 रेज़ टू द पावर 3 8, और एक बेटा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 1/3 फैक्टोरियल और यहाँ भी 8, और आगे बेटा जो भी प्लस या माइनस में टर्म आएंगी वो x की टर्म्स रहेंगी जिनमें हम लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे। आगे की कंप्लीट टर्म्स क्या बन जाएंगे हमारी 0 बन जाएंगी। आई बेटा बात समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 फैक्टोरियल होता है बेटा 6, 8/6 प्लस 8/6, ये हो गया बेटा एलसीएम आया 6 और 16/6 8/3 आंसर आ गया, 8/3 आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डबल लिमिट के या जो फंक्शंस में लिमिट गिवन हो तो फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो रहे हैं। अब देखिए बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a - n nx - 10x,
ये बेटा फ्रैक्शनल फंक्शन नहीं है, ऐसे ही सिंपल ब्रैकेट है, इनटू साइन एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ क्वेश्चन में पहले x लिखा हुआ था, वहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें a की वैल्यू बतानी है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 करली ब्रेक सॉरी ऐसे ही सिंपल बेटा a माइनस एन एक्स डॉट a माइनस एन डॉट एन एक्स माइनस 10x और डॉट बेटा लिख रखा है साइन एन एक्स। बेटा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, उसको एक एक्स को यहां लिख दें, एक एक्स को यहां लिख दें। इसको बेटा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में n से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म क्या बन गई बेटा, जब लिमिट x टेंस टू 0 होगा तो एन एक्स टेंस टू भी 0 होगा बेटा, और ये क्या बन जाएगा बेटा 1 बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 वाली। तो बेटा अभी हमें सोल्व क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस एन एक्स माइनस 10x और ये बेटा 1 इंटू एन आ गया n अपॉन में बेटा x। बेटा सबसे पहला काम फॉर्मेटिंग चेक करना, कौन सी फॉर्मेटिंग बन रही है बेटा, 0 माइनस 10 0 0 0 बाई 0। अब बेटा हमारे पास 0 बाई 0 में अगर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन ना हो तो एल हॉस्पिटल द बेस्ट है, अदरवाइज आप एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज करें। बेटा अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल। बेटा नोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या क्या आएगा, a माइनस एन माइनस 10x का बेटा सेकेंड स्क्वायर x और ये वाला n मल्टीप्लाई में इसलिए एज इट इज अपॉन 1 और बेटा इसकी लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है 0। तो बेटा लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और a की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सेकेंड 0 बेटा 1, n को इधर भेज दिया 0 बेटा, an माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो an की वैल्यू आई बेटा 1 प्लस एन स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 प्लस एन स्क्वायर बाय एन। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, डिनोमिनेटर अगर सेपरेट किया तो 1 प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर बाय एन, तो वो हो गया 1, तो 1 अपॉन एन प्लस एन, तो ये आ गई बेटा डी ऑप्शन, 1 बाई एन प्लस एन या एन प्लस 1 बाई एन। ये भी बेटा सिंपल अच्छा क्वेश्चन था। अभी देखें बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ एक्स बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1/3, देन f1 कैन नॉट बी इक्वल। तो f1 की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो देखिए बेटा लिमिट x टेंस टू 0 साइन रेज टू द पावर 2x अपॉन fx इक्वल टू 1/3। fx बेटा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम fx को लेट कर लेते हैं बेटा, fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में मिलेगा बेटा। चलो लेट कर लिया बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर बेटा ये लिमिट का क्वेश्चन है तो क्या बन रहा है, साइन 0 0 और डिनोमिनेटर में बेटा 0 बनना चाहिए। अगर 0 के अलावा कुछ और बनेगा तो बेटा इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0, जबकि लिमिट का आंसर क्या दे रखा है 1/3। तो इस बेसिस पे बेटा इसकी d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिल गया, एक d इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। तो d को एलिमिनेट कर दीजिए। आई बेटा बात समझ में। अब बेटा डिनोमिनेटर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं और क्यों कर रहा हूं बेटा, साइन पे पावर क्या है 2x, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया क्या बन गया बेटा ax प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स, सी अपॉन एक्स। अब देखिए बेटा लिमिट साइन x बाय एक्स का क्या लिख दें 1 अपॉन ax प्लस बी प्लस सी बाय एक्स, क्या है बेटा 1/3। अब बेटा साइन x अपॉन x 1 हो गया, 1 का होल स्क्वायर 1,
मीन्स बेटा ये हमें जो वैल्यू देगा ये क्या देगा 1/3। अगर बेटा यहाँ 0 लिख देते हैं तो क्या आ रहा है 0, लेकिन यहाँ पे c/0, c/0 क्या हो रहा है बेटा इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पे जो c की टर्म है वो भी क्या है बेटा 0। तो सेकंड कंक्लूजन क्या मिला बेटा, इस पॉलिनोमियल में c और d 0 है, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस वाली टर्म को भी हम एलिमिनेट कर दिया। ठीक है बेटा, तो बेटा इसकी लिमिट आई वो क्या आई 1/a.0 प्लस b। तो बेटा जो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है इसमें हमें a की वैल्यू पता नहीं है, बट b की वैल्यू होगी वो कन्फर्म 3 होगी, c एंड d कन्फर्म 0 होंगे। तो बेटा हमारा जो पोलिनोमियल fx होगा वो किस टाइप में होगा ax³ प्लस bx²। b की वैल्यू बेटा 3, b की वैल्यू क्या मिला बेटा, इस कंक्लूजन पे हम पहुंच गए। अब बेटा f1 आएगा वो क्या आएगा बेटा a+3। बेटा अगर क्वेश्चन में बोला है क्यूबिक पॉलिनोमियल है मीन्स a की वैल्यू a≠0, मीन्स a≠0। a की वैल्यू बेटा 0 नहीं होगी, f1 कभी भी 3 नहीं हो सकता, f1 ≠3। तो इसमें f1 कैन नॉट बी इक्वल टू 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है बेटा सी। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इफ x1 x2 x3 एंड xn आर द रूट्स ऑफ द, ये बेटा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है x⁻n प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4 डॉट डॉट x1 माइनस xn। बेटा इन सभी का प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। तो इसमें बेटा डायरेक्ट लिमिट ना पूछ के आपसे क्या पूछा है, एप्लीकेशन ऑफ लिमिट का क्वेश्चन पूछा है। इसमें लिमिट का यूज होगा और हम किस तरीके से यूज करेंगे वो देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगर बेटा कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x⁻n प्लस ax, बेटा अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोज x1 x2 x3 xn हैं तो क्या मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकता हूं बेटा x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट डॉट x माइनस x इक्वल टू 0। आप सोच के देखिए बेटा, अगर मैं यहां x की जगह x1 पुट कर दिया तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, x1 माइनस x1 0। तो बेटा इस वाली टर्म को मैं इसके नीचे ले आता हूं, और ये देखिए बेटा ये क्या बन गया x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 डॉट डॉट x माइनस x। बेटा अगर x1 इसका जीरोज है तो अगर यहां पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 के इक्वल, और नीचे x1 माइनस x1 0। तो बेटा क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, लिमिट x → x1 x⁻n प्लस ax प्लस b अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू लिमिट, बहुत साइड बेटा लिमिट ले ली मैंने, x → x1 x माइनस x2 x माइनस x3 डॉट डॉट x माइनस x। ये देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन था लेकिन उसको हमने लिमिट में बेटा कन्वर्ट किया। ये एप्लीकेशन ऑफ लिमिट का क्वेश्चन कि लिमिट का कैसे क्वेश्चन में यूज करना है। अब बेटा देखो RHS है उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं बन रही लिमिट की, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 डॉट डॉट x1 माइनस x। यहां तक क्लियर है बेटा, और इसी की हमें क्वेश्चन में वैल्यू पूछी गई है बेटा, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है। और बेटा हमारा LHS है ये कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0। बेटा अगर x1 इसका जीरोज है या रूट है तो इसकी वैल्यू अगर x1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा 0/0। तो ये कौन सी फॉर्मेटिंग बन गई बेटा 0/0, और 0/0 बन गई तो एल हॉस्पिटल है वो जिंदाबाद है। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो नोमिनेटर का बेटा नोमिनेटर में डेरिवेटिव n डॉट x पे पावर n माइनस 1 प्लस a
अपॉन x का डेरिवेटिव 1 और x1 का 0। अब बेटा लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो 0/0 फॉर्मेटिंग हट गई, तो n x1 पे पावर n माइनस 1 प्लस a, ये क्या आएगा बेटा, RHS में जो लिखा हुआ है इसका इक्वल होगा x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 डॉट डॉट x1 माइनस x2। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाता है बेटा, n x1 पे पावर n माइनस 1 प्लस a, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। तो देखा बेटा, इसी के साथ आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। और जो लिमिट के बेटा डिफरेंट टाइप की जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने इस ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस किए बेटा, ठीक है। तो और भी अगर आपको लिमिट के टॉपिक में किसी टॉपिक या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को बताएं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या जब भी टाइम मिलेगा तब डिस्कस करेंगे बेटा।